अचीव कर सकता है वो योगा प्रैक्टिस कर सकता है। योगा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि ये आपकी सोल यानी आत्मा के लिए अच्छा है। हाँ, फिजिकली भी अच्छा है, लेकिन बैलेंस जो आपको मेंटल बैलेंस चाहिए, स्पिरिचुअल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इसी से होता है। तो आप ये हमारे साथ आज प्रैक्टिस करें। हम कुछ आपको ऐसे आसन दिखा रहे हैं जो बहुत साधारण है, बिगिनर्स के लिए है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और माइंड भी आपका होगा बैलेंस। स्वस्थ तन रखना है, उसके लिए थोड़ा शरीर के हिसाब से चलना ज़रूरी है। जैसे सवेरे हम उठते हैं तो उठते से क्या करना चाहिए? उठते से सबसे पहले तो हाथ जोड़ लें और लंबा सांस लें और ईश्वर को याद करें कि हम अभी तक जिंदा हैं। उसके बाद में पूरे शरीर को खींचें, जिसको कहते हैं यष्टिकासन। तो सांस अंदर लेते हुए आप हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे और पूरे शरीर को तनाव देंगे और सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति पे आ जाएंगे। ये 2-3 बार करना ज़रूरी है। उसके बाद में पैरों पर थोड़ा ऊपर उठाएं, एक पैर को ऊपर उठाएं 40 डिग्री तक, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें। उसी तरह दूसरे पैर को भी उठाएं और करें। फिर दोनों पैर को थोड़ा सा उठा लें और नीचे ले आएं। फिर एक एक पैर से पवन मुक्तासन करें। पेट की तरफ पैर को ले गए, पेट में दबाव आना ज़रूरी है क्योंकि पेट साफ होना ज़रूरी है। और फिर से पैर को सीधा किया, दूसरे पेट की तरफ लाए, फिर उसको सीधा किया और उसके बाद में पेट से थोड़ा सांस लें। सांस अंदर लेते वक्त पेट ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे जाए। पैरों की स्थिति ऐसी हो कि जो पैरों को हिप्स के करीब ले आए। तो इस स्थिति में आप पेट से सांस अंदर और बाहर करते रहें। ये थोड़ी देर अगर आप करेंगे 10-15 राउंड, तो अंदर के अवयव बराबर काम करने लगेंगे, हमारी आंतें बराबर चलने लगेंगी और फिर आप पेट को साफ कर सकते हैं। सवेरे का जो क्रिया है, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होना चाहिए, वो होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ भी महसूस करेंगे। अगर लगता है कि पेट में गैसेस हैं तो उल्टा लेट जाए, उल्टा लेट जाए, जिसको कहते हैं मकरासन। बिल्कुल आराम से लेटे कुछ 5 मिनट। उसके बाद थोड़ा सा भुजंगासन कर लें, सिर को ऊपर ले जाएं, थोड़ा रुके और वापस ले आएं। उसी तरह पीछे के पैर को ऊपर उठाएं, जिसको कहते हैं शलभासन। तो हमारी नीचे की आंतें वो भी अच्छी तरह दबेंगी और रिलैक्स्ड होगी, हमारी किडनी को बहुत फ़ायदा होगा। तो दोनों पैरों से ये करें। बस इतना काफ़ी है, ये कोई भी कर सकता है। अब आप बैठें और बैठने के बाद में पेट में नरमपना लाने के लिए योग मुद्रा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाथ को पीछे की तरफ पकड़ें और फिर राइट साइड पे टर्न करके सिर को घुटने पर लगाने का प्रयत्न करें और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएं। फिर दूसरी बाजू सिर को घुटने पर लगाएं और पूर्व स्थिति में आ जाएं और फिर बीच में सेंटर पर आगे झुके, जितना झुक सकते हैं। बहुत पेट ऊंचा होगा तो आगे झुक भी नहीं पाएंगे, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस हिसाब से होगा। फिर से स्थिति में आ जाए। तो ये योग मुद्रा हो गया। अब थोड़ा सा खड़े रहने की चीज़ करें। सर दर्द, सर का टेंशन, गर्दन का टेंशन, शोल्डर का टेंशन, उसको हटाने के लिए एक सिंपल सा आसन है जिसे कहते हैं चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को थोड़ा अलग रखें, 1-1.5 फुट दूर, और सांस लेते हुए ऊपर से पीछे की तरफ मुड़े, जितना पीछे जाए, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। आगे जितना झुक सके झुके, सर अंदर ले सके ले, और वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। ये पीछे झुकना, आगे झुकना, ये दिन में 3-4 बार हो जाना चाहिए। तो करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। फिर उठना बैठना बहुत ज़रूरी है, जिसको योग में कहते हैं उत्कट आसन। हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, एस्थमा के लिए, हर एक के लिए फ़ायदा करता है। तो आप 1 फुट, 1-1.5 फुट की डिस्टेंस पर दोनों पैर को रखें पैरेलल, और सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, पूरा पैरों को, एड़ी को पूरा ऊपर उठा लें, और फिर सांस छोड़ते हुए स्क्वाट डाउन करें, नीचे उतरें, बैठें जितना बैठ सकें, और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं सांस लेते हुए। और फिर इसी का दूसरा वेरिएशन है जहां आप एड़ी को साथ में रखेंगे और यही चीज़ करेंगे।
आप फिर से नीचे जाएंगे, अपने पैरों को चौड़ा करके और बैठेंगे और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। कम से कम इतना तो हमें करना ही है। एक और चीज़ करनी है, वो है साइड में जाना। वो है कोणासन नंबर 2। दोनों पैरों को अलग रखकर और सांस लेते हुए साइड में झुकें, क्योंकि यहाँ की एक्सरसाइज हम बहुत कम कर पाते हैं। और थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर पूर्व स्थिति में आ जाएं और यही दूसरी बाजू भी करें। इतनी सी चीज़ भी अगर इंसान करने लगेगा ना, तो वो सचमुच स्वस्थ रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। फिर 1-2 चीज़ें और करनी है। सोने के पहले जो करना चाहिए वो है थोड़ा सा श्वासोच्छ्वास की क्रिया। तो ये विष्णु मुद्रा में हाथ को नाक के पास लाएं, एक बाजू से सांस लें और दूसरी बाजू से सांस छोड़ें, दूसरी बाजू से सांस लें, पहली बाजू से सांस छोड़ें। लंबा सांस नहीं लेना है क्योंकि हमें सोना है। यही चीज़ आप दिन में करेंगे तो लंबा सांस लें, सांस को थोड़ा रोकें और फिर छोड़ें। लेकिन रात को आप थोड़ा सा ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सोना है। और सोते वक्त भी प्राणायाम नंबर 4 करें, शांति से, बिल्कुल सिर्फ पेट हिल रहा है और कोई चीज़ नहीं हिल रही। आंखें बंद कर दें, रूम को अंधेरा कर दें, साइड में टर्न कर लें और दोनों घुटने को पेट की तरफ लाएं, ऐसे जैसे बच्चे लेटते हैं, और उस पोजीशन में भी लेटें। दोनों साइड पे इस तरह लेट सकते हैं और अच्छी नींद लें। तकिया अच्छा नरम मोटा हो जिससे आपके सर को सपोर्ट मिले, और जब साइड में सोते हैं तब तकिए से बाहर, शोल्डर आपका तकिए से बाहर हो और सर तकिए पर हो। इस तरह सोना सीख जाएं तो कभी गर्दन के दर्द, सर दर्द वगैरह कभी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं और ये बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको हम बता रहे हैं, ये देखकर आप करना शुरू करेंगे तो भी कर पाएंगे। एक चीज़ और, ऑफिस में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर थोड़ी देर में हाथ को, शोल्डर को, गर्दन को रिलैक्स करना ज़रूरी है। एक तो आँखों को मटमटाना बीच बीच में, एक आधा मिनट के लिए वो करिए। हाथों को पकड़कर और हाथों की थोड़ी सी व्यायाम करिए। दोनों हाथों को खींचें, दोनों हाथों को गोल घुमाएं, दोनों बाजू हाथों को साइड में ले गए, वो कर लीजिए। दोनों हाथों को पीछे ले गए, पीछे इस तरह कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बैठे बैठे काम करते वक्त भी आप कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बात एक ही है, अपना ध्यान रखते हुए जीवन जीना है। खुद को बीमार और थका कर जीवन नहीं जीना। खुद में ताकत सही हो और खुद का लक्ष्य हमेशा सामने रखा हो तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा।